प्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपका आज का टॉपिक क्या है? ठीक है, अब ये बताओ प्लांट का सेक्सुअल जो पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो क्या होता है? हाँ, मोटाइल तो एक नॉर्मल टर्म है जिसका मतलब होता है मूवेबल चीज। पता नहीं मेरे को, तुम बताओगे। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओए बस खामोश। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा अकेले स्टिग्मा से कर लेगी क्या? अकेले स्टिग्मा से सब कुछ कर लेगी? होता क्या स्टिग्मा पता तेरे को? हाँ, क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा होता है। वाह, चलो फ्लावर होता क्या है ये बताओ। फूल तो होता है होता क्या है फ्लावर? अपने इसको अगर मॉडिफाइड स्टेम कहें तो हो सकता है ना? मॉडिफाइड स्टेम होता है ये, ठीक है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम ही मॉडिफाई होकर क्या बना देता है? फ्लावर बना देता है, ठीक है। चलो छोड़ो उसको। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अब देखो, दो तरह के फ्लावर होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है। जिसके अंदर क्या होंगे? दोनों। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर के अंदर, और बाइसेक्सुअल में क्या होगा? दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। वासी आ रही है, रोक रही है, ठीक है। तो दूसरा, बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ध्यान रहेगा या लिख के दूं? ठीक है। अपने क्या है? यूनिसेक्सुअल का बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। क्या है? यूनिसेक्सुअल। कोई बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल? एनिमल का कोई भी बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल? हर्माफ्रोडाइट जिसको बोलते हैं, साइंस में टर्म ध्यान रखेंगे, हर्माफ्रोडाइट। अगर ये कहीं टर्म देखते हो इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्लियर? हाँ, लीच सुना है? लीच, लीच, जॉक, ये नहीं वर्ड सुना? ये सुना है ना? अरे तो दोनों एक ही है, इसी को हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो ये जॉक जो होता है ये क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है। चलो समझ आ गया क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर। क्लियर? अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मत कसम होंगे, ठीक है। बना लो।
बोल मत, पिटेगी। कौन बोल रहा था? जो भी बोल रहा था उसको बोला मैंने। ओह ओह डायग्राम बना लिया क्या सबने? रेस कर दूं? जल्दी करो, बातें कम करा करो। बोला ही था, कोई ना कोई तो बोला। मैंने बोला बोल, मैंने तेरे को बोला चुप रहे। एक्स्ट्रा क्यों बोल रही है? क्या हुआ? बहुत बढ़िया, लेवल देख रहे हो डायग्राम का? इतना खुला खुला डायग्राम बना रहा हूँ, तुमको गुच्ची गुच्ची करनी जरूरी है? इसमें 3 सेल्स यहाँ बनाओगे, 2 सेल्स बीच में, और 1 2 और 3 सेल्स यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, अब इनके नेम्स देखो भाई। सबसे बाहर की तरफ में जो मतलब पत्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो सबसे बाहर जो होता है इसको क्या बोलेंगे? सेपल्स। ठीक है, तो देखो ये हैं आपके सेपल्स। ठीक है, समझाऊंगा अभी। ये जो आपकी कलर्ड पत्तियां होती हैं, ठीक है, आपकी जो फ्लावर की लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं? पेटल्स। क्या होती हैं? पेटल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है। क्या क्या ये? हाँ, मैं भूल जाता हूं, बता दिया करो। ये क्या है? एंथर। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, इसके बीच में यहां पे क्या होती है? कनेक्टिव। ठीक है, और इसको कंबाइंड क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टेमन। तो याद कैसे रखोगे? स्टेमैन। ठीक है, मैन। ओके, मैन मतलब मेल। तो ये विजिबल है ना? इसमें विजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? ये स्टेमन। क्लियर? स्टेमन का मतलब क्या है? स्टेमन मतलब बोलो बोलो, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती है। क्या? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। कनेक्टिव कोई बात नहीं, लेकिन 2 आपको याद रखनी है। क्या? फिलामेंट और एंथर। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, ये क्या है? ये जो आउटर, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? स्टिग्मा। उससे जो पतली सी पाइप निकल रही है, क्या है? स्टाइल। ठीक है, और नीचे ये जो फूला हुआ सा ये क्या है? मटका सा। ये होती है हमारी ओवेरी।
ठीक है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, अभी एक नया नाम सामने आया, बच्चों ने बोला क्या? कोरोला। बिल्कुल डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। पेटल्स होती है तो पेटल का झुंड होता है। ओए इसको बंद कर दे, बंद कर दे। ज्ञान यहाँ से लो, वहाँ से मत लो। क्या करने आई है सुबह सुबह उठ के इतनी दूर? आजा, इतनी दूर क्या करने आई है? फिर बुक से पढ़ना था तो ढक्कन, ये बोल रहा हूँ। बोल सकते हैं बिल्कुल, चलो आ जाओ। तो बेटा कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? लिख दो, इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये लो सर, हो गया। अब इसमें बहुत सारे नाम बच गए, है ना। अब देखो ये ओव्यूल, ये क्या है? ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या है? ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। तो ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, यहां पे ये एग सेल्स वगैरह है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट होता है, क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या है? 8 सेल्स है, सॉरी 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ओव्यूल होता है, ये इंटरगमेंट्स है इसके। इस पूरे का डायग्राम बाद में बना लेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि इसको गंदा नहीं करता है। अब समझो, ये क्या थे? सेपल्स, ठीक है। अब समझना बेटा, कोई भी फ्लावर जो होता है, फ्लावर देखा है? फ्लावर की नीचे वाली साइड अगर मैं देखूं, चलो वैसे समझ लो, सही है, ऐसे ही होता है कुछ। लेकिन नीचे वाली साइड से आपको पता है क्या होता है? यहाँ पे एक पेडंकल होती है, ऐसे, अरे होती है ना, नीचे से पकड़ते हैं जिससे, और नीचे की तरफ में आपको ग्रीन कलर के इस तरह से भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पे वो डंडी लगी होती है, इस तरह से लगी होती है ना, जिससे हम इसको पकड़ते हैं, देखा होगा। तो कहने, चलो इसको छोड़ो, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो। बैंगन देखा है? बैंगन, टमाटर देखा होगा, पूरा टमाटर जब उसको तोड़ते हैं तो उसके साथ में क्या आती है? डंडी लगी हुई आती है जब। तो जब बैंगन देखते हैं, बैंगन के अंदर क्या आता है लगा हुआ? डंडी के साथ ऐसे 3 या 4 वो लगे होते हैं, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के पत्तियां ऐसी लगी होती है ना। वो क्या है? वो फ्लावर जो था वो डेवलप हो गया किसमें? फ्रूट में या जो भी चीज में। तो नीचे बचा क्या? होते हैं ना ग्रीन कलर के, ये देखे होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां सी हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? सेपल। क्या एक ही सेपल है? अरे एक ही सेपल है क्या? एक ही सेपल होता है क्या उसमें? नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, राउंड में होते हैं ना। तो उस ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं? हाँ अब बोल। तो बिना बुक के 0। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक है, CALYX, कैलिक्स। क्या बोलते हैं कैलिक्स को? ब्रैकेट में डाल देना वहां पे, क्या? ग्रुप ऑफ सेपल्स।
क्लियर? ओके, अब देखो पेटल्स, क्या एक ही पेटल है क्या? अरे पत्ती एक ही होती है क्या? बहुत सारी पत्तियां राउंड में होती है ना, क्या बोलते हैं? अरे कोरोला तो गाली होती है, कोरोला। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या होते हैं? इन सारी पत्तियों को एक साथ क्या बोलेंगे? कोरोला। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ, ओवेरी लगी हुई है, ओवेरी लगी हुई है ना, इसको बोलते हैं क्या? थैलेमस। समझ गए? एरो करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया होगा? ठीक है, नाम क्लियर हो गए? कैलिक्स, कोरोला, ये सब। अब उठाते हैं क्या? इसको उठाते हैं। ठीक है, बन गया? बड़ा बड़ा बना, समझ आएगा, ताकि छोटा सा बना के छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, और देखो ये जो पार्ट होता है ना ओव्यूल का, ऊपर वाला, इसको इसको बोलते हैं चैलेजा। क्या बोलते हैं? चैलेजा। आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, देखो बेटा डिफरेंट ऐसे है ना, घबराना नहीं है। फीमेल मतलब आपको पता है वैसे भी फीमेल पार्ट है। गैमेटोफाइट, गैमेट समझते हो ना, गैमेट, बस उसी से याद रखो, गैमेट समझते हो। तो यार मेल जो बनाएगा गैमेट वो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। फीमेल का जो गैमेट बनता है वो यही होता है। यहां पे ये वो जो लंबे वाली है ना, ये एग सेल है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये है एग सेल। ठीक है, ये देखो, ये जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग दिख रही है,
इंटरगमेंट से ये जो ओपनिंग है साफ है ना यहाँ से, अरे बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ से देखो ये ना पोलन ट्यूब आएगी, यहाँ से आएगी और इस तरह से जाती है। तो ये जो ओपनिंग है जहाँ से इंटरगमेंट खुला हुआ है, दिख रहा है ना, इंटरगमेंट खुला है, बंद नहीं है नीचे से, खुला हुआ है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग जो है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, मतलब छोटा छेद। ठीक है, बिल्कुल माइक्रो एक पॉइंट होता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है, उसको बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। समझ गए? ये वाली ओपनिंग देखो, ये रही। इसको और अच्छे से बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है। माइक्रोपाइल, ये आपका हो गया पोलर न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई होते हैं बेटा इसमें, दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन कर देते हैं। ये ऊपर वाली जो सेल्स है, ये तीनों सेल्स, ये होती है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस। और ये जो सेल्स होती हैं, ये रेड कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, देखो ये रही आसपास में जो है, ये होती है बेटा सिनर्जिड सेल्स। दोनों, ठीक है, एग सेल्स के दोनों तरफ में जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल्स। क्लियर? और फीमेल गैमेटोफाइट के दोनों तरफ में जो ये कवर है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरगमेंट। ठीक है, ये आपका ओव्यूल का फिगर है। ठीक है, अब ये मैंने इतने सारा क्यों करवाया है आपको मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरगमेंट है तो इंटरगमेंट का काम क्या आने वाला है बेटा? जब सीड बनता है ना तो सीड कोट फॉर्म करता है वो इंटरगमेंट्स। ठीक है, अब इंटरगमेंट आपको जो दिख रहे हैं ना, वो ध्यान देना, सुनो। बाहर की तरफ में जो है वो होता है आउटर इंटरगमेंट, और अंदर वाला जो है वो क्या है? इनर। क्लियर? चलो, उतार लिया। ठीक है, एक दो नाम और लिखवा देते हैं, है ना? एक दो नाम और लिखवा देते हैं, लिखवा दूँ? छोड़ो यार, काम के तो इतने ही है। जहां से देखो, यहां से आपके हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस से जुड़ा हुआ है ना ये, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ये जो पाइप आ रही है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर आ रही है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ठीक है, जहां से यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हाइलम।
ये जो ब्लू कलर का आपका है फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ठीक है, इसको आप एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हो, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इसकी मेन जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी, देखो चैलेंजर तो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसकी जो मेन बॉडी है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। कभी नाम आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो इसकी मेन बॉडी है, ये चैलेंजर से नीचे जो मेन बॉडी है वो है न्यूसेलस। बस बहुत है, इतने ज़्यादा हो जाएंगे, कई और रह गए हैं रेफे वगैरह, बहुत है इतने, ठीक है। क्लियर हो गया डायग्राम? आगे चल सकते हैं, चलो। फटाफट बनाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है, देखो हाँ भाई, सुना है कभी? सुना तो है। क्या होता है देखो, पॉलिनेशन होता है सिंपल सा, क्या पॉलन है, पॉलिनेशन में पॉलन है, इसका मतलब है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। किसका? पॉलन क्या होता है? कहाँ बेटा पीछे, पॉलन्स क्या होता है? चुप रह, बोल मत, पिटेगी। हाँ, जिससे पूछा जाए वो बताया करो। यस कोमल, नाम मसा ही याद हुआ मेरे को। तन्मय, पोलन क्या होता है? पोलन फ्लावर में होता है। वाह, लेवल देख रहे हो बच्चे का, तो फ्लावर में होता है। वो क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ यस, इतना बड़ा तो लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन नहीं पूछा। सीड, फ्लावर में सीड। हाँ क्लोज पहुंच गए। होते क्या है पॉलन ग्रेन का, तो ये पूछ रहा हूँ, पॉलन्स होते क्या हैं? हाँ हाँ, क्या होते हैं पॉलन? मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और मेल जो गैमेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलन बोलते हैं। समझ गए? मेल गैमेट, जैसे ह्यूमंस के अंदर स्पर्म होते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट क्या होता है? पोलन होता है। क्लियर? समझ आया? तो बेटा बनते कहाँ पे हैं पोलन ग्रेन्स? कहाँ बनते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, लो लिखो, साथ ही साथ लिखते जाओ, टाइम बचेगा। चलो एंथर की स्ट्रक्चर में बाद में कर लेंगे, ठीक है। एंथर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा सीधा मतलब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था? स्टैमन। स्टैमन का एक पार्ट था एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर क्या बनते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ बनेंगे? अरे मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो बनेंगे ना गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? कार्पल। क्या होता है? ओवेरी का है, उसी में ही है। और ओवेरी के अंदर क्या है? एग सेल। अरे फीमेल गैमेट तो वही है ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट था ना। अरे एग सेल देखी थी ना, जैसे ह्यूमंस में एक्सेल होती है, वैसे ही जो प्लांट में एक्सेल थी वो कहाँ थी? आपने भी देखा था ना, कहाँ था बेटा? ध्यान दो, ध्यान। इस तरह से अभी उन्होंने 3 सेल बनाई थी। ये वाली जो सेल थी ये क्या थी? मैंने लिखा था इसके आगे, एग सेल।
ये इसके हेल्पर है, एंटीपोडल है, पोलर न्यूक्लियाई है, सबका मतलब बताऊंगा मैं। इसका प्रॉपर सब फंक्शन अपने पढ़ेंगे। अभी देखो एग सेल, मेल गैमेट कहां बने? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर बने ना। तो अब देखो तो सीधा सीधा ये है कि पॉलन्स का ट्रांसफर कहां पे? स्टिग्मा पे। क्या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल या फ्लावर, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है देखो, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन्स अगर बनेंगे तो यहां बनेंगे, अरे यही बनेंगे ना एंथर के अंदर, सही बात है। अब देखो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां पे? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे ही हो सकता है बेटा, ये चीज बिल्कुल नीचे होती है। तो पोलन ग्रेन्स यहां से ये ब्रश करता है, तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? यहां पे स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, समझ गए? ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। बस एक बार तो एक ही नहीं होता ना बेटा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब चलो, अब आपने ये बोल दिया तो एक और, पहले जो डायग्राम बनाया था ना उसमें एंथर लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है ना एंथर, तो उस एंथर के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब यार एक ही थोड़ा ना होता है ये, अरे एक ही एंथर होते हैं क्या? बहुत सारे स्टेमन लगे होते हैं चारों तरफ, है कि नहीं है? एक ओवरी के चारों तरफ बहुत सारे स्टेमन लगे होते हैं, उसके सर्कल को क्या बोलते हैं? उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं, लिख लो एंड्रोशियम। और फीमेल कार्पल जो होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम, समझ गए? क्या होते हैं? गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, लिख लो ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम है बेटा। ए फॉर एंड्रोशियम, ए फॉर ग्रुप ऑफ स्टेमन, तो स्टेमन था उसी के ऊपर लिख दो ग्रुप ऑफ ये क्या? एंड्रोशियम, एंथर, एंथर, ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम। हाँ वो मैंने चेंज कर दिया ना, स्टेमन, पहले मैं एंथर बोलने वाला था, मैंने पूरा स्टेमन बोल दिया, यही है, ठीक है, चेंज कर दिया। आई एम नॉट गंवार, ठीक है। नोबडी, चलो एंड्रोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम किसका लिखोगे? ग्रुप ऑफ कार्पल्स है ना, जनरली एक ही होते हैं, ठीक है, एक ही होते हैं, जनरली एक ही प्रेजेंट होता है, बाकी चलो। अब देखो दो तरह का पॉलिनेशन है, या तो इसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, एंथर से पोलन ग्रेन्स कहां जाएंगे? इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, सही है। एक्सेल तो एक ही होती है, स्पर्म्स मिलियंस इजैक्यूलेट किए जाते हैं, पहुंचता एक ही है, ठीक है। ये देखो इतना लार्ज नंबर क्यों किया जाता है? ताकि जो पॉसिबिलिटीज है फर्टिलाइजेशन की वो बढ़ जाए, समझ गए? अब बेटा क्या अच्छा चलो एक बात बताओ, यहां से मैंने एक प्रोड्यूस किया, ठीक है, यहां पे पहुंचा और हवा के साथ उड़ गया, ये तो बेचारा रह गया ना। हाँ, यहां पे जाने के बाद में एक ही जर्मिनेट करती है, और वो डिपेंड करता है कि अंदर ओव्यूल कितने लगे हुए हैं,
एक कार्पल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? अच्छा, आप एक मटर की फली देखते हो, उसमें कितने मटर देखा ना, मटर पी, उसमें कितने सारे मटर लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं ना, तो वो सीड नहीं है क्या? इतने सारे सीड कैसे बने? बिना फर्टिलाइजेशन कितने सीड बन सकते हैं? इसका मतलब वहां पे कई सारी एग सेल थी, और एक एग सेल किस में होती है? एक ओव्यूल में होती है। तो एक पिस्टिल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल जरूर लगे हो सकते हैं, समझ गए? एक ही है ओव्यूल, तो ठीक है, एक है, तो जब बहुत सारी पॉलन ग्रेन्स अंदर चली गई, यहाँ पे अगर एक ओव्यूल है तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरेंगे, लेकिन पोलन ट्यूब सिर्फ एक ही बनाएगा कंप्लीट, और अंदर एक ही पहुंचेगा, बिल्कुल एक ही पहुंचेगा, ठीक है? वो अभी मैं करवाऊंगा, वो इतना आगे मत भागो, अभी करवा दूंगा, ठीक है? चलो अब देखो, हमारे ज़्यादा तो है नहीं, तो अपने सिंपल वाला समझ लेते हैं, ठीक है? अब ये क्या है देखो, तो बेटा पॉलिनेशन दो तरह से होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? खुद के पोलन ग्रेन, खुद फ्लावर के खुद के पोलन ग्रेन्स का खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचना, वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है? और खुद के फ्लावर का किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचना क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है? डन? बना लो, बना लो, बना लो। ठीक है, आज का डन।